जब बात करते हैं बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट की, मेंटल डेवलपमेंट की, तो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस में। आज मैं लेके आई हूँ 10 ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये जो 10 एक्टिविटीज़ मैंने दी है बहुत फ़न वे में मैंने बच्चों को कराया है, तो आप ये घर पे ट्राई कीजिए और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इन एक्टिविटीज़ को करते हुए। इसी नोट के साथ मेरा नाम है वैसाखी पॉल। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ से बच्चों का इमोशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें मैनेज होता है। तो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ पार्ट 3 आज मैं लेके आई हूँ। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ पे ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोज़ हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी के लिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट साइज़ेस के और वेट के बॉल लिए हैं और साथ में लिया है मैंने 2 थिन रॉड्स। आप उसकी जगह डांडिया वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या कोई 2 स्टिक यूज़ कर सकते हैं और हुला हुप। इस एक्टिविटी में क्या करना है, बच्चों को एक साइड में रखना है बॉल और दूसरे साइड में रखना है हुला हुप को, और 2 बच्चे चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। दोनों को हाथ में रॉड होना चाहिए और सिंपली बॉल को उठा के उन दोनों रॉड्स पे बैलेंस करना है और कोऑर्डिनेशन रखना है आपस में, और बॉल को सीधे लेके जाके उस हुला हुप पे रख देना है। इस एक्टिविटी को आप कंपटीशन की तरह भी करा सकते हैं। अगर आपके घर पे बहुत सारे बच्चे हैं तो आप ग्रुप बना के उनका कंपटीशन करा सकते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और फन करते हैं इन एक्टिविटीज़ को करते टाइम। अभी ये एक्टिविटी आपको राज और आरोही करके दिखाएंगी। देखिए वो कितने अच्छे से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इस एक्टिविटी से बच्चा का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, बच्चा बैलेंसिंग करना सीखता है। ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल एक्टिविटी है जो आप घर पे ऑलमोस्ट बॉल्स आपके पास अवेलेबल होता है और रॉड्स भी रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कुछ चीज़ों से ही आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं और फन कर सकते हैं बच्चों के साथ। 5 बॉल्स ऑलरेडी वो डाल चुके हैं। चलिए देख लेते हैं और कितने बॉल्स वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर इस एक्टिविटी को थोड़ा इजी बनाना है तो सेम साइज़ की आप बॉल ले लीजिए। आरोही ने और राज ने ऑलरेडी छठा बॉल डाल दिया है और आई थिंक 7 भी डाल रहे हैं। वेरी गुड आरोही, वेरी गुड राज। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मैंने एक ट्रे लिया है और 4 अलग अलग कलर के डोमिनोज लिए हैं और 4 ग्लासेस लिए हैं। और इस एक्टिविटी में क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चों को जंप करते हुए आना है। कौन से बच्चे को कौन से कलर का डोमिनोज उठाना है और सेपरेट करना है। यहाँ 2 ग्लासेस में अलग अलग रखे हैं कलर्स के, तो कौन से ग्लास में कौन सा कलर रखना है वो आप पहले से ही आप बता देंगे बच्चे को। और बच्चे को रन करते हुए, अगर ये ग्रुप में करवाते हैं एक्टिविटीज़, बहुत फ़न होने वाला है इस एक्टिविटी को करते हुए। मेरे दोनों बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हैं, बट बड़ा वाला काफ़ी बड़ा है, छोटा वाला काफ़ी छोटा है, तो इसी वजह से टाइमिंग का बहुत फ़र्क पड़ गया। बट आप सेम एज ग्रुप के बच्चे से ये एक्टिविटी करवाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए एक्टिविटी भी फिनिश हो गया, हमारा रेस भी फिनिश हो गया। अब बारी है रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट में हमें ये देखना है कि जो सेपरेट हमने ग्लासेस रखे थे, बच्चे ने एग्जैक्टली उन ग्लासेस में सेम कलर के डोमिनोज रखा है या नहीं, गलती तो नहीं की है। तो आप वहाँ पॉइंट्स आप डिडक्ट कर सकते हैं बच्चों के, और टाइमिंग नोट कर सकते हैं अगर आप सेम एज ग्रुप के बच्चों से करवा रहे हैं। तो इस तरह से ये गेम को और फन वे में आप लेके जा सकते हैं। इस एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं तो डोमिनोज को मिक्स कर दीजिए। बच्चे को उस मिक्स डोमिनोज में से अपना कलर निकालना है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा उनके। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मैंने लिया है एक टब और काफ़ी सारे बॉल्स अलग अलग साइजेस के एंड वेट्स के, और एक हुला रिंग, इसके अंदर मैंने बॉल्स रख दी है। और बच्चे को क्या करना है, पैर से, दोनों पैर से बॉलों को उठाना है और ट्रांसफ़र करना है हुला हुप से टब पे। बहुत अच्छा एक्टिविटी है फोकस और अटेंशन के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके लिए कुछ अलग आइटम्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बॉल से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बॉल से करने वाले बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप सिंपल, अगर आपके पास बॉल है तो आप कितनी सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों से करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप थोड़ा सा ईजी बनाना चाहते हैं तो जितने भी बॉल्स लिए हैं वो सारे सेम साइजेस के या सेम वेट के ले लीजिए, ताकि बच्चों को आइडिया, जब बच्चा एक नहीं कर पाता है, 2 नहीं कर पाता है या थर्ड टाइम नहीं कर पा रहा है,
तो फोर्थ टाइम बच्चा ऑटोमेटिक आइडिया लगा लेता है कि इसको रखना कैसे है, उठाना कैसे है, तो बच्चे को डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अब जब अलग अलग साइज़ेस के होते हैं, अलग अलग वेट के बॉल होते हैं, तो बच्चे को थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। तो ईज़ी बनाना है तो इस बॉल को सेम रखिए। 8 बॉल मेरा बेटा ऑलरेडी डाल चुका है बास्केट में, देखते हैं 9वां बॉल वो डाल पाता है कि नहीं। चलिए डाल दिया उसने 9वां बॉल भी। नेक्स्ट ट्राई कर रहा है, 10वां बॉल भी डाल दिया है एंड लास्ट वन इज़ 11th बॉल जो उसने डाल दिया है। एक्टिविटी को फिनिश कर दिया है। वेरी गुड रिदान। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको करके दिखाएंगी आरोही एंड रिदान। इस एक्टिविटी में उसके पास काफ़ी सारे ग्लासेस हैं, तो उसको ग्लास स्टैकिंग करनी है उसको। और लास्ट ये एक ब्रेक द पिरामिड एक्टिविटी है, बनाने के बाद उसको ब्रेक भी करना है। आरोही ने यहाँ पे 11 ग्लासेस के पिरामिड बनाए हैं। अब देखते हैं कितने पिरामिड्स, कितने ग्लासेस वो ब्रेक करती है। तो आरोही ने यहाँ पे 7 ग्लासेस ब्रेक किए हैं। वेल डन आरोही। अब रिदान की बारी। चलिए रिदान का भी देख लेते हैं। तो ये भी आप कंपटीशन की तरह करवा सकते हैं बच्चों को। सबसे ज़्यादा जो क्लासेस ब्रेक करेगा उनको ज़्यादा प्राइजेस। एक्टिविटी सेम है बट इस बार हमने बच्चे की पोजीशन को चेंज कर दिया है। जैसे गोरिल्ला चलता है या रहता है, बच्चे को उसी फॉर्म में, या पुशअप्स करते हैं उस फॉर्म में बच्चे को अपने बॉडी पोस्चर को रखना है। इट मीन्स बच्चे को दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे पूरी बॉडी को बैलेंस करना है और साथ साथ उस पिरामिड को बनाना है। इस एक्टिविटी के लिए मैं बॉलिंग के जो पिन्स आते हैं 10 पिन्स, वो मैंने यहाँ पे लगाया है लाइन बाय लाइन। बच्चे को यहाँ पे रोल करते हुए आना है और एक एक बॉलिंग पिन को गिराना है। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है बट बच्चे बहुत फन करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं इस एक्टिविटी को करते टाइम। तो रोल करना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर कराएं बच्चों को। और सबसे ज़्यादा आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह की एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। वेरी गुड, वेल डन। ये कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। इस एक्टिविटी के लिए अगेन कुछ बॉल्स की ज़रूरत है, हमें एक हुला हुप की ज़रूरत है। दैट्स इट। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इसमें बॉल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से किक करना है और उस हुला हुप में भेजना है। दिखने में शायद ये बहुत इजी एक्टिविटी लग रही है बट इतना इजी नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ये ट्राई किया है और इसमें मेरे हार्डली 11 में से मेरे 5 बॉल अंदर गए थे, बाकी सब इधर उधर चले गए। तो आप भी बच्चों से ये एक्टिविटी कराइए, क्योंकि सिर्फ उस हुला हुप के अंदर ही बॉल जाना चाहिए। हुला हुप से अगर क्रॉस भी कर गया, बॉल चला गया, तो हम उस पॉइंट्स को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत एक फ़न गेम भी है। तो ये एक्टिविटी आपको राज, रिदान आपको करके दिखाएंगे और आरोही करके दिखाएंगे। राज का हो चुका है, तो राज ने इतने सारे बॉल ट्राई किए हैं, उसमें से सिर्फ राज के 4 बॉल ही रिंग के अंदर गए हैं। अभी आपको ये करके दिखाएंगी आरोही। चलो देख लेते हैं कि आरोही कितने बॉल्स उसके अंदर डाल पाती है। आरोही ने एक बॉल ट्राई किया, वाइट बॉल, और वो गया बाहर। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि बच्चों को आइडिया लगाना है कि कितने फोर्स के साथ उस बॉल को भेजना है ताकि वो रिंग के अंदर अटक जाए, बाहर ना जाए। तो आरोही ने किक किया और नेक्स्ट बॉल भी गया बाहर। अब आरोही नेक्स्ट बॉल ट्राई कर रही है, वो भी गया बाहर। एक और ट्राई कर रही है, देखते हैं अंदर, ये भी बाहर। इसके बाद वाला भी बाहर। तो फाइनली जो आरोही ने 2 बॉल रिंग के अंदर डाला है। वेल डन आरोही। नेक्स्ट एक्टिविटी को करेंगे हम 2 पार्ट्स में। पहले वाले पार्ट में बच्चे को दौड़ के आना है और दोनों हाथों से, मतलब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्सरसाइज है, दोनों हाथों से एक साथ बच्चे को दोनों ग्लासेस को
अलग रखना है, एक लेफ्ट में एक राइट में। और जब बच्चा ये कंप्लीट कर ले फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में जो कप्स या ग्लासेस बच्चों ने वहाँ रखे थे उसके साइड में डोमिनोज रखे हुए हैं, वो डोमिनोज ग्लासेस में डालने हैं और फास्टली सबसे फास्ट उसको करके ये एक्टिविटी फिनिश करना है। ये अगेन ये एक्टिविटी आप ग्रुप में करवा सकते हैं, जिसका सबसे कम टाइम में ये एक्टिविटी फिनिश होगा वो बच्चा जीत जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए कुछ कलरफुल डोमिनोज और कुछ ग्लासेस, और मैंने यहाँ पे बैरियर के लिए बॉलिंग के कुछ पिंस रखे हैं। तो आप यहाँ पे कलरफुल डोमिनोज की जगह कलरफुल बॉल्स रख सकते हैं या कुछ और भी रख सकते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चे को जंप करते हुए वहाँ तक जाना है। एंड ग्लास देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्लास का पैक बनाया है, बच्चे को उस पैक में से एक एक ग्लास सिंगल ग्लास निकालना है और डोमिनोज को कवर करना है। तो ये बहुत टफ है, देखने में शायद आपको इजी लग रहा है, बट उस ग्लास को उसमें से जो निकालना है 2.5 साल 3 साल के बच्चों के लिए वो डिफ़िकल्ट होता है। और ये एक्टिविटी आप नोट डाउन कर सकते हैं टाइम के हिसाब से कि बच्चा कौन सा बच्चा सबसे पहले कर रहा है, उसका टाइमिंग क्या है। इस एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं, मतलब बड़े बच्चों के लिए आप बनाना चाहते हैं, तो आप ग्लासेस में भी आप कलर डिनोट कर दीजिए। कलर है, बच्चे को उसी कलर के डोमिनोज पे रखना है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़े बड़े बच्चों के लिए। इस एक्टिविटी में बच्चे को बैक टू बैक खड़े होना है। जो ये एक्टिविटी आपको करके दिखाएंगे आरोही एंड राज। इसमें सिंपल बॉल को पास करना है, ठीक है। पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज, उसके बाद हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ भी लेके जा सकते हैं पहले, या राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले हम बॉल को एक सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड, हम घुमाएंगे इसको अप एंड डाउन की पोजीशन पे, मतलब हेड के ऊपर से जाएगा और फिर पैर के बीच में से निकालेंगे, ठीक है। एंड लास्टली ये एक टिल्टिंग पोजीशन पे होगा, मतलब शोल्डर के ऊपर से जाएगा और लेग्स के नीचे से रिसीव होगा, ठीक है। तो ये 3 पोजीशन है जो आप इस एक्टिविटी में करवा सकते हैं बच्चे को। ये हमारा लास्ट एक्टिविटी है, और आरोही और राज कितना एंजॉय कर रहे हैं आप उनके फेस को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं वो कितना फन कर रहे हैं इस एक्टिविटी को करते टाइम। एक्टिविटी क्लास कब ख़त्म हुई उनको पता भी नहीं चला, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं उनको और एक्टिविटीज़ कराऊँ। तो इस तरह की आप फन एक्टिविटीज़ कराएं बच्चों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।